Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is a poem Sindhi Woman. The poet of Sindhi Woman is John Stallworthy. First of all, I tell you about the biography of John Stallworthy. John Stallworthy was born in 1935 and his death 2014. He was born in British और ब्रिटिश में पैदा हुआ और उसके जो पेरेंट्स थे वो न्यूजीलैंड में रहते थे। बाद में उन्होंने बरतानिया में जो है माइग्रेशन की, तो ये पैदा वहाँ पे ब्रिटिश में हुआ और जस्ट 7 ईयर एज, जस्ट 7 साल की एज में इसने जो है लिखना शुरू कर दिया। अब मैं आपको इसका जो इम्पोर्टेंट वर्क था, जो इसका पब्लिश वर्क हुआ, वो बताता हूँ। तो 1961 में ही रोट द एस्ट्रोनॉमी ऑफ लव। 1961 his book published, the title of the astronomy of love. And second, in 1974 published book, a book of love poetry. And third, his renowned work in 1984, Oxford Book of War Poetry. And fourth, The Guest from the Future in 1995. And he wrote Sindhi Woman round about 1962 when he visited in subcontinent and he came in Karachi and lived there few years. तो कराची में उसने विज़िट किया, कराची का कल्चर और कस्टम को उसमें प्रॉपर एनालाइज किया, ऑब्ज़र्व किया और डीपली ऑब्ज़र्व किया। तो एक दिन उसने एक औरत को देखा जिसका नाम भी उसने सिंधी वुमेन के ऊपर लिखा है। एक्चुअली ये जो पोएम है इज़ नॉट इमेजिनेशन, बट दिस पोएम इज़ ओनली रियलिस्टिक अप्रोच। ये क्या है, एक हकीकत में बिल्कुल उसने लिखी है, हकीकत उसने रियलाइज़ किया है, एक रियलिटी वो बयान कर रहा है। यहाँ पे कहता है कि बेयर फुट होता है नंगे पाँव, कि एक नंगे पाँव से देखा एक औरत को थ्रू द बाज़ार, जो कि बाज़ार में जा रही थी। उसने एक औरत को देखा जो कि नंगे पाँव बाज़ार में जा रही थी। एंड विद द सेम एंडोलेंट ग्रेस। एंडोलेंट होता है लहराते हुए और ग्रेस एंडोलेंट होता है लहराते हुए और ग्रेस होता है बावकार अंदाज से। और वो लहराते हुए और बड़े बावकार तरीके से चल रही थी, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ चल रही थी। उसके तो कहता है एज द क्लॉथ ब्लॉन ब्लैक फ्रॉम हर फेस, कि जो उसके सर के ऊपर दुपट्टा था, उसका जो एक पल्लू था वो हवा के साथ उड़ता और उसके चेहरे के ऊपर आता और ख़ुद ही हट जाता, लेकिन उसकी जो चाल थी उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आई, बल्कि वो जिस तरह बावकार तरीके के साथ लहराते हुए वो चल रही थी उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, बल्कि वो उसी तरह जो है चलती रही है। ना उसको उसकी कोई वहाँ की जो गर्मी है उसका कोई असर हुआ है, हालांकि वो नंगे पाँव थी, गर्मी ने भी उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं किया। और उसके बाद हवा चलती है, हवा से उसका पल्लू जो इधर से उधर होता है उसका मुंह पे आता है और मुंह से फिर हटता है, लेकिन उसके बावजूद वो प्रॉपर कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो चलती जा रही है। या वो कहता है कि शी ग्लाइड्स विद अ स्टोन जार,
तो ग्लाइड होता है खरामा खरामा चलना, मटक मटक के चलना, बड़े नखरे के साथ चलना, कि शी ग्लाइड, वो खरामा खरामा चल रही है विद आ स्टोन जार, स्टोन मीन पत्थर, जार मीन मर्तबान, और उसके सर के ऊपर क्या है, एक पत्थर का, वो कहते हैं एक जार है, एक मर्तबान है, उसके सर के ऊपर क्या है, एक जार है, एक मर्तबान है पत्थर का, उसी के साथ सर पे उसने रखा हुआ, खरामा खरामा बड़ा मटक मटक के चल रही है। उसने उसको पकड़ा हुआ नहीं है, बल्कि वो वहीं पे वो है भी क्या, हाई ऑन हर हेड, और वो उसके सर के ऊपर है, बुलंद है, लेकिन उसने उसको पकड़ा हुआ नहीं है। उसको पकड़ने के बावजूद वो कॉन्फिडेंस के साथ चल रही है। अब लास्ट लाइन में कहता है एंड नॉट अ रिपल इन हर ट्रेड, और रिपल होता है डगमगाहट, और ट्रेड होता है चलना, कि उसकी चाल में जो है वो डगमगाहट नहीं होती। अब हम इसको जो है प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं कि वो देखता है कि एक औरत है, वो नंगे पाँव चल रही है बाज़ार के अंदर, उसके सर के ऊपर एक जार है, मर्तबान है, उसने उस जो स्टोन जार है, जो पत्थर का जार है, उसको उसने पकड़ा हुआ नहीं है, बल्कि सर के ऊपर रखा हुआ है, और वो बड़े अंदाज के साथ, बड़े नखरे के साथ, बड़ा मटक मटक के चल रही है। तो उसको शायर जो है बड़ा डीपली उसको देखता है और एनालाइज करता है कि एक औरत के सर के ऊपर एक जार भी है, उसने उसको पकड़ा हुआ भी नहीं है, सर के ऊपर जस्ट रखा हुआ है, और उसका जो चाल ढाल है वो बिल्कुल वैसी की वैसी है, उसकी चाल में डगमगाहट भी नहीं आई। तो आखिर क्या वजह है? तो वहाँ पे वो ये मैसेज कन्वे करना चाहता है कि व्हेन यू हार्ड वर्क, जब आप मेहनत करते हैं तो एक दिन आप इस काबिल हो जाते हैं कि जो दुनिया है वो प्रॉपर आपको देखती है और दुनिया आपको मानती है। उस वक्त जो है वो धूप, सर्दी, गर्मी, मौसम की जो मुश्किलात होती हैं आपके लिए कुछ भी नहीं होती, क्योंकि आप एक हार्ड वर्किंग की चक्की से निकल के किसी मकाम पे पहुंचे होते हैं। और जब आप किसी मकाम पे पहुंच जाते हैं तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं होता, लेकिन उससे पहले आपको एक मेहनत दरकार हो जाती है। जैसे शायर ने कहा था कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, कि अगर आपने किसी मकाम पे जाना है तो उसके लिए आपको मेहनत दरकार है। अगर वो औरत इस काबिल है कि उसने सर के ऊपर मर्तबान रखा हुआ और धूप में जा रही है, तो आखिर उस बर्तन को सर के ऊपर टिकाने के लिए, रखने के लिए भी तो कुछ टाइम लगा होगा। ऐसे तो नहीं है कि एक बंदा एक दिन उठे, सर के ऊपर वो जार रख दे और हाथ भी ना पकड़े तो उसी टाइम गिर जाएगा। तो वो कहता है कि कोई भी आपने मकाम हासिल करना है तो उसके लिए कठिन रास्ते आएंगे, मुश्किलात आएंगी बड़ी बड़ी, लेकिन उस मुश्किलात को फेस करके जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं होता। फिर हमेशा आप सर उठा के जीते हैं, सर उठा के चलते हैं, फिर आपकी चाल में कोई डगमगाहट नहीं आती, और फिर लोग जो है वाकई आपको जो है वो प्रॉपर वेलकम करते हैं, और लोग समझते हैं कि ये इस मकाम तक पहुंचा है तो आखिर कोई वजह है, और लोग आपको सल्यूट करते हैं। इस लेक्चर में आज हमने डिस्कस किया है जॉन स्टॉलवर्दी की जो बायोग्राफी है वो डिस्कस की है, ब्रीफली बायोग्राफी, और इसका जो फर्स्ट स्टैंजा है वो डिस्कस किया है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इसका जो सेकंड स्टैंजा और जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ क्लोज़ करता हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।